बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के प्रैक्टिस सेट को लेकर के हम बात कर रहे थे। भाग 2 तक हम बात कर चुके हैं। 35 नंबर क्वेश्चन तक, मतलब गणित वाले सेक्शन तक हमारा हो चुका है। यहाँ पर 36 नंबर से आज हम बात करेंगे, जिसमें रीजनिंग के सवाल और आगे के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे क्लास आती है, तो आप लोग बिल्कुल से रेडी रहा करिए इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जितने संभव हो सकेंगे आपकी परीक्षा तक में, वो हम आपको यहाँ से ज़रूर करवाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से है और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा है जो इनमें से भिन्न है। मतलब कुल मिलाकर के आपको जो इवन ऑड वाला होता है, तो ऑड को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर काम का लिखा हुआ है फुर्सत करके, दिन का रात लिखा है, शीघ्र का मतलब होता है देर करना, और बार बार का मतलब होता है हमेशा। यहाँ पर ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, अन्य सभी जोड़ों में शब्द जो है वह एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, केवल डी को छोड़ करके। काम करना का जो अपोजिट होगा फुर्सत में होना होता है, दिन का रात होता है, शीघ्र का होता है देरी करना, और यहाँ पर बार बार का मतलब हमेशा ही होता है, विपरीत नहीं है ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। 37 में क्या बोले हैं, निम्नलिखित 4 में से किसी न किसी प्रकार से। जी हाँ, फिर से इन्होंने बोला कि इनमें से एक अलग कौन सा है, ऑड इसमें आपको फाइंड आउट करना है। बी वाई करके लिखा हुआ है, यहाँ पर एल ओ करके लिखा है, जी टी करके लिखा है। जब हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, अन्य समूह में दोनों अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ए के बाद बी तो वाई के बाद जेड आता है आपका। बिल्कुल ऐसे ही एल ओ भी देखने को मिलेगा, ए डब्ल्यू। और जीटी में अगर हम यहाँ से बात करें तो ई डब्ल्यू जो है वो आपका यहाँ से इस तरीके से अलग हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जो है आपके एक समान आपको देखने को मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग से आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को, लास्ट से देखेंगे तो पोजीशन उनकी वही रहेगी, एक दूसरे के विपरीत अक्षर देखने को मिलेंगे। 38 में क्या कहते हैं, यदि ब्लेड के लिए कोड EODGH है तो क्रिकेट के लिए कोड क्या होगा। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है, ब्लेड से जो आपका एक शब्द EODGH बना है, ये कैसे बना है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा BLADE, और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, क्या है आपका, क्या बना है, EODGH। आप समझ रहे हैं। तो B से हम कब जाएंगे, E पर पहुँचेंगे, BCDE, मतलब 3 प्लस होगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे, E पर। फिर L से हम 3 प्लस होंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, O पर। ABCD, यहाँ से भी 3 प्लस होगा तो D पर पहुँचेंगे। D से G पर 3 प्लस होगा, मतलब कुल मिला के +3 ऐड हो रहा है। क्रिकेट को हम कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं, C के बाद DEF, यानी कि शुरुआत जो होगी जिस अक्षर की वो F से होगी ऐसे में। और ऐसे ही जब आप C के बाद CR के बाद 3 और प्लस ऐड करेंगे इसमें, फिर I के बाद भी 3 प्लस ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर वाले में 3 प्लस हुआ है। और इस तरीके से दोस्त जब आप करेंगे तो आपके सामने आएगा FULFNHW। यहाँ पर ये जहाँ कहीं भी आपको अगर देखने को मिलता है ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए NHW, ये बी वाला जो है आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र बोला है, ऐसे में आप समझ रहे हैं वह लड़का सीमा से किस प्रकार से संबंधित है। भाई, कजिन होगा, बहन है, या आंकड़ा अपर्याप्त है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 39 की अगर बात की जाए, यहाँ पर सीधा सा है कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी कि उस लड़की के पिताजी की बात हो गई। एकमात्र पुत्र में यहाँ पर कहाँ पहुँचे, पिताजी पर, और पिताजी का पुत्र है यानी कि वह पिताजी की पुत्री है, और यहाँ पिताजी के पुत्र की बात हो रही है, यानी कुल मिलाकर के वह भाई बहन है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया है, वो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। 40 में कहते हैं, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब में इस तरीके से है तो घड़ी में हमें क्या दिखाई पड़ेगा, वही आपसे पूछा है इन्होंने। मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय 11 बजे 1 बजे के मध्य आता है, आपको मैं बता दूं जो 11:09 है वो 11 और 1 के बीच आएगा, इसीलिए हम इस समय को 23:60 में घटा देते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस तरीके से 23:60 में से क्या होता है, 23 घंटा 60 मिनट से अगर हम माइनस कर देंगे तो 12 घंटा 51 मिनट हमें देखने को मिलेगा। तो घड़ी में समय आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आपका जो 40 का आंसर होगा वो सी होगा।
41 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न कर पाने के कारण कांग्रेस की जो समर्थित सरकार है वो गिर गई? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ चुके हैं दोस्त। पांडिचेरी है, पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की सरकार गिर गई। 22 फरवरी 2021 की बात है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी विधानसभा में अपना बहुमत जो है वो साबित नहीं कर पाया और ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो गिर गई। ये चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी ये फरवरी का है आपका, 22 फरवरी 2021 का करंट अफेयर में। 42 में क्या कहते हैं कि हाल ही में किस देश की महिलाओं ने सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? तो ये जो देश है वो सऊदी अरब है। इसने क्या किया है कि सशस्त्र बल में अनुमति दी है महिलाओं को अब सिपाही है, उसमें लॉन्स कॉर्पोरल करके होता है, सार्जेंट होता है, स्टाफ सार्जेंट होता है, आप समझ रहे हैं, ये सारे पदों पर जो है वो भर्ती किया जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर गवर्नमेंट का एक तरीके से जो उद्देश्य है वो ये है कि महिलाओं की भागीदारिता को बढ़ाना, उनके अधिकारों को बढ़ाना। सऊदी अरब गवर्नमेंट की अगर बात की जाए। 43 की अगर बात करें यहाँ से, निम्न में से किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष के पद पर लगातार 5वीं बार जो है वो चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से सर्वसम्मति से पीडीपी का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर पीडीपी का जो गठन था वो वर्ष 1998 में किया था। तो यहाँ पर पहली चीज़ महबूबा मुफ्ती जी का नाम लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं इसमें। हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाले किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? अगर हम 44 की बात करें तो भारत में ही विकसित आपकी एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आपकी। इस 2 बार सफल प्रक्षेपण जो है किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल पतली मिसाइल किसी भी आकाशीय खतरे को कम करने में और समाप्त करने में सक्षम है। नौसेना में जब हम बात करते हैं तो नौसेना में से शामिल किया गया है और ये है आपका VLSRSAM करके, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो समझौता है वो आपका है 5 करोड़ डॉलर का। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। 45 के में जो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो आपका बी देखने को मिलेगा। क्या है ऐसे में कि मालदीव की तटरक्षक क्षमताएं बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय जो HADR परियोजना है, इन सभी में जो है मदद मिलने के लिए ही कहीं ना कहीं ये जो राशि है वो समझौता हुआ। इस राशि पर भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर मैं 46 को लेकर के बात करूं तो इथियोपिया के साथ में ये हुआ है। भारत और इथियोपिया ने 19 फरवरी 2021 को वीजा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जुलाई 1948 में दोनों देशों के बीच से जो आपके एक राजनयिक संबंधों को लेकर के बात करूं तो जो है वो दूतावास स्तर पर स्थापित किया गया था। आप समझ रहे हो, एम्बेसी लेवल पर जिसको बोलते हैं। तो इथियोपिया आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाते हैं? 47 आपसे क्या बोला? विश्व चिंतन दिवस की बात की है। तो मूल रूप से चिंतन दिवस भी हम कह देते हैं ऐसे में दुनिया भर में सभी गर्ल्स स्काउट, गर्ल्स गाइड और अन्य गर्ल्स ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है ये भी आपको पता चल गया, कब मनाया जाता है ये भी आपको जो है वो पता चल गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो विश्व चिंतन दिवस 2021 का आपका एक विषय था या विषय रहा है ऐसे में, तो वह है शांति स्थापना, जिसे हम लोग पीस बिल्डिंग कह देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर जो हम बताते चलते हैं उसे भी आप गौर ज़रूर करिएगा। 48 में क्या बोला है? किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? आखिर किस बल्लेबाज ने? तो आपको मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर महोदय के द्वारा ये किया गया है, ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में जो है निवेश किया है। सचिन तेंदुलकर ने अनअकैडमी के लिए लाइव इंटरैक्टिव कक्षाओं की मेज़बानी करेंगे जिसमें छात्र बिना किसी शुल्क के जुड़ सकेंगे। और यहाँ पर अनअकैडमी के जो सह संस्थापक हैं और CEO गौरव मुंजाल ने कहा कि सचिन जो है या सचिन तेंदुलकर महोदय जो है वो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी पूछा जा सकता है। फिलहाल के लिए और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A,
टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? 68% हिस्सेदारी। तो यहाँ पर जो बिग बास्केट है, ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली कंपनी बिग बास्केट, जैसे आप ऑफलाइन जाकर के सामान खरीदते हैं, ऐसे बिग बास्केट जो है वो ऑनलाइन आपका स्टोर है। 68% हिस्सेदारी लगभग 9,500 करोड़ रुपए में खरीद रहा है टाटा ग्रुप। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। जो बिग बास्केट है वर्ष 2011 में जो है वो अस्तित्व में आई थी। फिलहाल के लिए भारत के लगभग 25 सिटीज़ में अपना जो है वो कारोबार कर रही है। तो बिग बास्केट जो है वो यहाँ से आपको देखने को आंसर में मिल जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता, यानी इसे हम लोग CECPA करके बोलते हैं, किए जाने की मंजूरी जो है प्रदान की है? तो ये मॉरिशस के साथ में हुआ है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है 50 का बी आएगा। और 17 फरवरी 2021 को इसकी मंजूरी जो है वो दी गई है। इसके तहत अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लो आप, कृषि वगैरह ले लो आप, जो कपड़े हैं और इसके अलावा जो भी क्षेत्र हैं अन्य, 300 से अधिक घरेलू उत्पादों को मॉरिशस के बाज़ार में रियायती सीमा शुल्क प्रवेश पर उपलब्ध कराएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप समझ रहे हैं? 51 पर चलते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये चीज़ इन्होंने पूछा है यहाँ पर 51 में। बिल्कुल सही है। जो मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं, तो ये आपके पीपुल्स हाउस यानी लोकसभा के प्रति, हाउस ऑफ द पीपुल के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 75(3) जब हम आर्टिकल नंबर 75 थर्ड की बात करते हैं, उसी में यह बात जो है बाकायदा बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मुखिया होता है, यानी लोकसभा का आप ऐसे में बात तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मुखिया होते हैं वही हमारे माननीय PM महोदय होते हैं। 52 की अगर बात की जाए, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है? 52 नंबर में कार्यपालिका का नियत कार्यकाल होता है। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, या संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। बिल्कुल सही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि संसदीय प्रकार की सरकार है, तो ऐसे में संसद के प्रति जो है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है पार्लियामेंट को लेकर के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आप देखते हो, उसी पार्लियामेंट में जाकर के सारे मंत्री जो है वो गढ़ मौजूद होते हैं, बैठते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? ये सवाल आपसे इन्होंने पूछा है। तो अब तक केवल एक बार 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई थी, तब 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। आप समझ रहे हैं? किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। मतलब लोकसभा जो है वो आपकी, जिसे हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, फर्स्ट हाउस बोलते हैं, वो डिसॉल्व कर दी गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए जब 53 की बात करते हैं तो हमें पहला ही देखने को मिलेगा। और इन्होंने कहा है कि घोषणा होती है अगर आपातकाल की, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और घोषणा के लागू ना रहने की दशा में किसी भी प्रकार से उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। अगर मान लीजिए लागू नहीं रहता है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक ही साल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। 1975 में एक ही बार हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 54 में पूछा है। तो संसदात्मक प्रजातंत्र को भारत ने अपनाया है, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र है एक प्रकार से। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से जो है वो सी हो जाएगा। जो भी है, संसद में जनता ही जो है अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है और वही प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का। 55 की बात की जाए, संघ की रेखाओं के संबंध में भारत की कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किससे प्रस्तुत किया जाता है? ऐसे में 55 की अगर बात की जाए तो ये आपका आर्टिकल नंबर 149 में बताया गया है, अनुच्छेद संख्या 149 में। जो भी बातें हैं वो संसद निर्मित विधि के अंतर्गत ही इस चीज़ें की जाती हैं। और ऐसे में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो भी चीज़ें हैं वो राष्ट्रपति तक पहुँचाई जाती हैं, राष्ट्रपति को लेकर के या उसके पास में जो है वो पेश की जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप इसे एक तरीके से प्रथम अकाउंटेंट के रूप में भी आप बता रहे होते हो या बात कर रहे होते हो या इसे जानते हो, आप समझ रहे हैं। चलते हैं, देश का प्रथम अकाउंटेंट है। 56 की बात की जाए तो राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है करेक्ट है, ये आपसे पूछा है।
इन्होंने कहा अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो आपकी 250, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो यहाँ पर ये बात लिखी है इन्होंने, उस बात में भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, 238 जो है वो आपके स्टेट्स और जो है यूनियन टेरिटरी वहाँ से मिल गए। फिर क्या है, तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन में, यानी कि उनके निर्माण में जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के समान रूप से विधायी शक्तियाँ नहीं, जितनी विधायी शक्तियाँ लोकसभा की हैं उतनी इसकी नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से पहला मिल जाएगा। सवालों को समझते चलिए, केवल आंसर ही मत समझिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आसपास का अगर सवाल मिल गया तो एटलीस्ट कर तो सकें। 57 कहते हैं संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस आर्टिकल में हुआ है। मंत्रिमंडल की हम जब बात करते हैं 352 352 के खंड 3 में जो है इसका प्रयोग देखने को मिलता है मंत्रिमंडल शब्द का। और यहाँ पर 352, 356, 360 आपातकाल को लेकर के बात करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताएंगे नहीं कि आपातकाल की ज़रूरत है, तब तक राष्ट्रपति जो आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से रबर स्टैम्प की तरीके से काम करता है, तब तक वो जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा नहीं। तो 352 है, ये चीज़ याद रखिएगा आपका। 58 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसी राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, क्योंकि विधानमंडल के 3 ही प्रमुख अंग होते हैं। एक आपका अपर हाउस में विधान परिषद, लोअर हाउस में विधानसभा और तीसरा जो है वो राज्यपाल होता है। बिल्कुल ऐसे ही संसद में भी होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बस यहाँ पर मुख्यमंत्री को इसका पार्ट जो है वो माना नहीं जाता है। 59 में है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो अधिक है। मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलती है, तो वेस्ट बंगाल में है 294 सीटें। कितनी, इन ऑप्शंस को लेकर के अगर बात की जाए 294 जो है वो, अगर यूपी से बात करो तो यूपी में आपको 403 + 1 404 के आसपास मिलेंगी। लेकिन ऑप्शंस में वेस्ट बंगाल में 294 है, बिहार में 243, मध्य प्रदेश में 231 231 और तमिलनाडु में 234 है। इसके हिसाब से जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो है वो आगे हो जाएगा। फ्लाई ऐश की बात कर दी है। एक ऐसा प्रदूषक दहन है जो प्राप्त होता है जलाने से। किसके जलाने से फ्लाई ऐश की प्राप्ति होती है। 60 नंबर की बात की जाए तो कोयले की राख से उत्पन्न होने वाली राख होती है आपकी। जब हम बात करते हैं फ्लाई ऐश को लेकर के यहाँ पर, और ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सूक्ष्म कण देखने को मिलते हैं जो धुएं में हवा के साथ में तैरते रहते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलती है। कहते हैं कि इसको वातावरण से न मिलने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक होते हैं या उपकरणों का ऐसे में प्रयोग किया जाता है इनसे बचने के लिए। और ये भी चीज़ जो है मैं बता दूं कि जो फ्लाई ऐश है वो श्वसन संबंधी रोग पैदा करते हैं जो है जीवों में। ठीक है, तो ये बात हो गई जब हम बात करते हैं कहाँ से आपका, जी हाँ, आपके फ्लाई ऐश 60 नंबर क्वेश्चन तक। तो दोस्तों यहाँ तक आज हम अपने इस वीडियो में रुकेंगे। इसके आगे आपके चार्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के सवाल आपके बाकायदा सिलेबस में मेंशन्ड है कि 10 मार्क्स 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ये सब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये अपने अगले वीडियो में हम जल्द ही आपसे लेकर के हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए आप बताइएगा कि यहाँ तक का वीडियो, ये जो चीज़ें मैंने बातें बताई हैं वो आपको कैसी लगी। आप लोग हमसे UPSSC PET के नोट्स भी काफ़ी कम प्राइसेस पर प्राप्त कर सकते हैं। 8081743734 पर व्हाट्सएप करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में हम जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी का।